तो देखिए लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि साइंटिस्ट के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि हम ऐसी कुछ रिसर्च कर रहे हैं जो व्यक्ति को इस भौतिक जगत में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। पर यह तो वास्तविकता नहीं है। भगवत गीता सूचित करती है कि भौतिक जगत में सभी दृश्य रूप नाश और मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, होंगे और निश्चित होंगे ही। क्योंकि भौतिक जगत का अर्थ ही यह है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए रहेगा ही नहीं। भौतिक मीन्स टेम्पररी, मटेरियल मीन्स टेम्पररी। तो ये संगत नहीं है बात। जैसे अब कहा जाए कि रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में आपका खाना बढ़िया गर्म रहेगा एकदम। आपने जो भी पराठे बनाए, आलू के पराठे, यू कैन स्टोर इट इन योर रेफ्रिजरेटर और वो ऐसे ही बढ़िया गर्म रहेगा, कभी भी आप निकाल के खाइए। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? रेफ्रिजरेटर मीन्स कि वो आपके खाने को ठंडा करेगा, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर है। तो ये बात है। तो यही चीज है, भौतिक जगत का स्वरूप ही है कि व्यक्ति यहाँ पर हमेशा के लिए रह ही नहीं सकता है। पूरे भौतिक जगत की ही एक समय में आने के बाद प्रलय हो जाती है, तो फिर इस भौतिक शरीर का या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उसका तो कहना ही क्या। तो निश्चित ही नष्ट होती है, फिर चाहे उनके जीवन की अवधि कितनी ही लंबी हो। लाइफ स्पैन बड़ा हो सकता है लेकिन नष्ट वह निश्चित होगा। इसलिए समस्त भौतिक आकारों पर परिवर्तन का नियम लागू होता है। यद्यपि स्थितिज ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, जड़ शक्ति के मूल घटकों का कभी नाश नहीं होता, परंतु भौतिक जगत में जड़ पदार्थ आकार धारण करता है। वह आकार कुछ काल तक रहता है, परिपक्व होता है, बूढ़ा होता है, क्षीण होने लगता है और अंत में पुनः अदृश्य होता है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं यह आत्मा पर लागू नहीं करती है। आत्मा तो हमेशा हमेशा रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीजें भौतिक चीजों पर, भौतिक वस्तुओं पर लागू होती है, ये बात बताई जा रही है। सभी भौतिक वस्तुओं की यही स्थिति है। भौतिकतावादी का यह सुझाव कि इस भौतिक आकाश के परे दूसरा कोई रूप है जो दृश्यता की सीमा के परे है और जो विचित्र व अचिंत्य है, वह केवल आध्यात्मिक आकाश का फीका संकेत है। अब ये बात प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? तो ये आप सोचिए ना, ये बात जो कही जा रही है, दूसरा कोई रूप है जो दृश्यता की सीमा के परे है। क्या वर्ड होता है वो? अलख निरंजन। अलख निरंजन है वो, तो लख ही नहीं सकते उसको, तो बिल्कुल मतलब देख ही नहीं सकता, इट्स इनविजिबल। या विचित्र मतलब स्ट्रेंज है। जैसे अब आप किसी व्यक्ति से बात करें जो किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरे एरिया या कंट्री से बिलोंग करता है, तो उसका थोड़ा जो आचरण होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। अगर आप उससे बात करेंगे तो पहली कॉन्वर्सेशन में, पहले इंटरेक्शन में थोड़ा विचित्र लगेगा वो व्यक्ति आपको। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ विचित्र प्राणी रहते हैं। वास्तविकता में विचित्र तो हम हैं इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में अलग अलग जो भी कॉस्ट्यूम्स हैं उसमें हम होते हैं, तो विचित्रता तो वह है, वह हमारी स्वरूपगत अ, स्थिति नहीं है। तो विचित्र तो वास्तव में वह है, वह अचिंत्य है। तो ये सब आध्यात्मिक जगत की सारी ये जो भी बातें हैं ये कुछ ठीक नहीं है। फिर भी आत्मा का मूल तत्व ज्यादा निकट है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में कार्य करता है। जब वह आध्यात्मिक तत्व भौतिक शरीर से बाहर निकलता है, तब भौतिक शरीर में कोई प्राण नहीं रहता है। स्पष्ट है ये चीज।
उदाहरणार्थ एक बालक के शरीर में आध्यात्मिक तत्व उपस्थित है, यानी कि आत्मा उपस्थित है शरीर में, और इसलिए शरीर में परिवर्तन होते हैं और उसका विकास होता है। तो शरीर में आत्मा है, इस वजह से शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर की ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें हैं। We are not the body. We are spiritual beings trapped in the body. हम ये शरीर नहीं है, हम वास्तव में इस शरीर में फंसे हुए हैं। Our real interest lies in understanding this simple fact. और कोई भी व्यक्ति इस सिंपल सी बात को अगर समझ जाता है तो उसका जीवन वास्तव में बहुत इजी हो जाता है। आज सोचिएगा ये कितनी अद्भुत बात है, जैसे यहाँ एक लाइन बताई गई है, आत्मा का मूल तत्व ज्यादा निकट है क्योंकि वह सभी प्राणियों में कार्य करता है। सोचिए भगवान की कितनी अद्भुत माया शक्ति है, दैट आफ्टर ऑल वी आर सोल्स, हम है आत्मा, हम है एक आध्यात्मिक तत्व, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल भी उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम बस हर क्षण यही मानते रहते हैं कि हम ये शरीर है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं है। इतना शास्त्रों से सुन लिया है, इतना नॉलेज हम ले रहे हैं, उसके बाद में भी ऑफ कोर्स कुछ हद तक तो अवेयरनेस आई है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, बट स्टिल हम बार बार अपनी पहचान इस शरीर से तो करते ही रहते हैं ना, जबकि हम ये शरीर है नहीं। तो ये वास्तव में भगवान की कितनी अद्भुत माया शक्ति है जो इस तरह से जीव को भ्रमित की हुई है। और कोई व्यक्ति इसको सुनेगा नहीं तो वो समझ भी नहीं सकता अपने आप से। अपने आप से तो वो यही मान के चलेगा आत्मा मतलब कोई भूत होता है और वो सफेद कपड़े पहन के कहीं कहीं इधर उधर घूमता रहता है। इतना ही व्यक्ति सोच सकता है। मुझे याद है एक व्यक्ति आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने अपने जीवन में, ही इज इन हिज 60s और मे बी 70s, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, 60 प्लस तो है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में यह कभी भी किसी से नहीं सुना कि वह यह शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है। और जब मैंने उनको ये बात बताई कि आपको पता है आप ये शरीर नहीं आप आत्मा है, तो उनको लग रहा था ये मेरे को भूत बोल रही है कि मैं भूत हूँ। आत्मा का मतलब वो समझ रहे थे कि ये तो मेरे को बोल रही है कि मैं भूत हूँ। और कैसे समझाया जा सकता है ऐसे लोगों को। मुझे याद है प्रभु जी भी एक बार बता रहे थे कि प्रभु जी ने किन्हीं को रीचिंग किया था कि आप ये शरीर नहीं है आप आत्मा है, तो वो माता जी घबरा गई। क्या मैं ये शरीर नहीं हूँ? तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ? तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ? कुछ भी नहीं हूँ ये नहीं कहा जा रहा है। पर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए ये समझना दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, एंड दैट्स व्हाई पूरे जीवन बस इस शरीर को ही पोसने में लगे रहता है व्यक्ति, खुद की पहचान इस शरीर से करता है। काफी सारे लाइक अमेजिंग थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। जैसे मैं सोच रही थी कुछ दिन पहले ही कि पहले वास्तव में कितनी ज्यादा देहात्म बुद्धि होने के कारण कैसी कैसी चीजें कर रही थी मैं, मतलब ऐसी वैसी चीजें नहीं, मतलब शरीर, अपने आप को शरीर मानते हुए बस इस शरीर को ही अच्छे से रखना है, ये करना है वो करना है, बस पूरी तरह से कंप्लीटली बॉडीली कंसेप्शन कि भाई ये शरीर, अपने आप को शरीर समझ के ये जिम जाना है, इतना बढ़िया एक्सरसाइज करना है, थोड़ा अच्छी बॉडी बनानी है, ऐसे दिखना है, ऐसे अट्रैक्टिव दिखना है, ये करना है वो करना है, बस इन्हीं चीजों में दिमाग लगा रहता था। बहुत सुंदर बात इस पर प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा है वह आत्मा, लेकिन वह अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा है। तो इसका प्रमाण क्या है? ही विल बी
ही विल बी इन, वर्ड यूज किया था, मोरोस, मतलब वो हमेशा एंजाइटी में ही रहेगा व्यक्ति, हमेशा, हमेशा टेंशन में ही रहेगा यदि वह अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा है। हर वक्त बस इस शरीर के लिए ही मतलब उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि बस रहेगी कि इस शरीर के लिए मैं कैसे कुछ कर दूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं। और आप देखेंगे जो व्यक्ति इतना ज्यादा देहात्म बुद्धि में फंसा रहता है, तो खुद की देह को पोषने के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, सामने वाले का अहित करने में भी उसको मतलब कुछ भी ऐसा, क्या कहेंगे, कुछ कठिनाई नहीं होती उसको। सामने वाले का अहित करने के लिए भी ही इज कंप्लीटली चिल। बस खुद की इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। सामने वाले का कुछ भी हो, उससे हमें क्या, हम तो हमारा, हमें तुष्ट करके हम तो हमारी संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं ना। सो दिस इज रियली अ वेरी बिग एंजाइटी, अपनी पहचान इस शरीर से करना और देहात्म बुद्धि में होकर कैसी कैसी चीजों में लगे रहना, वास्तव में बहुत खराब है ये चेतना। एनीवेज, सो यस, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्रैप्ड इन द बॉडी। और अब ये चीज पता लगी है, तो बस प्रयास में लगे रहना चाहिए कि इस ट्रैप से, इस जाल से कैसे मुक्त हुआ जाए। परंतु यदि आत्मा शरीर को छोड़ देता है, तो विकास ठहर जाता है। यह नियम प्रत्येक भौतिक वस्तु को लागू है। जड़ पदार्थ जब आत्मा के संपर्क में होता है, तब वह एक आकार से दूसरे आकार में बदल जाता है। एकदम सारी चीजें क्लियर है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ नई चीज नहीं है। आत्मा शरीर में होता है तो उसका परिवर्तन होता रहता है शरीर का, लेकिन अगर उसमें आत्मा नहीं होती है, तो तुरंत उसका जो परिवर्तन है, विकास है, वह सब ठहर जाता है, और तुरंत ठहर जाता है। बल्कि वो जो शरीर है वो अब कुछ समय बाद में सड़ने लगेगा। तो कैसे हम ये शरीर हो सकते हैं? जड़ पदार्थ जब आत्मा के संपर्क में होता है, तब वह एक आकार से दूसरे आकार में बदलता रहता है, बदल जाता है। आत्मा के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। पूरे विश्व का विकास इसी प्रकार होता है। समूचा ब्रह्मांड भगवान के आध्यात्मिक बल की वजह से, भगवान की शक्ति से ही निकलता है, और उसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे महाकाय रूप निर्माण होते हैं। बड़े बड़े जो ग्रह है, छोटा साइज तो नहीं है ना, ऐसे बड़े बड़े ग्रह भगवान की शक्ति से ही निकल रहे हैं, भगवान ही उन सब का निर्माण कर रहे हैं। ग्रह रचना के 14 विभाग है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, आपने सुना है। और यद्यपि वे गुण व आकार में एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी विकास का समान नियम सभी के लिए लागू होता है। कि ठीक है, उनके जो आकार है या वहां पर जो भी चीजें हैं, वो अलग हो सकती है, गुण अलग हो सकते हैं, अलग अलग है ही, लेकिन उनका जो विकास है वह समान ही है। ये जो नियम है, ये सब पर समान ही है। एक समय पे आने के बाद हर जो जीव है उसको वह देह त्यागना ही होता है। हर एक भौतिक ग्रह की प्रलय होती ही है। तो सब में ये सारी, पूरे भौतिक ब्रह्मांड में ये सभी जो लागू है, सभी ये जो नियम है, ये सभी पर लागू है। आध्यात्मिक तत्व
सृष्टा है। और इसी आध्यात्मिक तत्व के द्वारा, आध्यात्मिक तत्व का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा को इंगित किया जा रहा है। तो परमात्मा सृष्टा है, ही इज द क्रिएटर। और इसी आध्यात्मिक तत्व के द्वारा परिवर्तन, संक्रमण एवं संवर्धन होता है। जीवन निश्चित ही रसायन संयोग जैसी पदार्थ में प्रतिक्रियाओं क्रियाओं से निर्माण नहीं होता है। मतलब ये केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह इस तरह से थ्योरी निकालते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन से सृष्टि हो रही है, पर ये सारी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं होता है जैसा कि अनेक मूर्ख लोग दावा करते हैं। एक श्रेष्ठतर व्यक्ति द्वारा, जो कि भगवान कृष्ण है, पदार्थ में परस्पर क्रिया को गतिशील बनाया जाता है, जो आध्यात्मिक वेतन शक्ति यानी कि आत्मा, श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ पर परमात्मा है, और आध्यात्मिक वेतन शक्ति मतलब परमात्मा के अंश आत्मा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करता है, ताकि यहाँ भौतिक जगत में रहकर व्यक्ति अच्छे से क्या करे, भोग करे। भोग की वजह से तो यहाँ पर है, भोग की इच्छा के कारण, एकमात्र इसी इच्छा की वजह से तो व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ है, बिकॉज ही वॉन्ट टू बी अ कंट्रोलर। और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बात आज प्रभु जी ने बताई थी कि आप देखेंगे ये जो कंट्रोल करने की ये जो भावना है, इसके भी काफी सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, हो सकता है वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहा हो, शादी वगैरह नहीं किया हो और बढ़िया जीवन जी रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी इस तरह से आकांक्षा रहती है कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं। तो आप देख रहे हैं कंट्रोल करने के भी अलग अलग डायमेंशंस हैं। लोग चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके भी अलग अलग डायमेंशन है। अब जैसे कोई व्यक्ति, उसको कोई कोई भी कंट्रोल करने के लिए नहीं मिल रहा है जिसको वो कंट्रोल कर सके, तो वो कुत्ते बिल्ली पाल लेता है, भाई उसको ही कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने की जो भावना है, ये बस ऐसी गाढ़ है जीव के हृदय में, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बंधा हुआ है। श्रेष्ठतर शक्ति यानी कि परमात्मा जड़ पदार्थ को समुचित ढंग से चलाती है, और वह ढंग आध्यात्मिक जीव यानी कि जीवात्मा, आत्मा, हमारी बात हो रही है, आध्यात्मिक जीव के स्वतंत्रता पूर्ण इच्छा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसी हम इच्छा करते हैं, एकमात्र इच्छा के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। बहुत अमेजिंग चीज है ये, वास्तव में भगवान ही है जो सैंक्शन करते हैं। जैसे वो जो व्यक्ति हैं विदेश से, सर वो मुझे एक बात बता रहे थे दैट ही वाज डिजायरिंग इन हिज हार्ट, ही वाज सर्चिंग फॉर समवन जो उन्हें स्पिरिचुअली गाइड कर सके। मतलब कुछ वास्तव में वो कुछ ऐसा एक रास्ता ढूंढ रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें हेल्प कर सके स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। और इस वजह से ये चीज मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग थी दैट हाउ कम ही सो रिसेप्टिव। मतलब जो भी उनको कृष्ण भावनामृत के विषय में बात बताई जा रही है, ही इज नेचुरली एक्सेप्टिंग इट। उनको कोई प्रॉब्लम, मतलब शुरू से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ कृष्णा, ओके कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, सो ही इज नेचुरली एक्सेप्टिंग इट। तो आप देखिए ना, जीव, ये वास्तविकता है कि जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, और क्योंकि उन्होंने इस तरह से इच्छा की, तो भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, भगवान ने इच्छा सैंक्शन की। तो आप सोचिए कहाँ वो, मतलब बाहर कोई दूसरा विदेश,
मैं यहाँ कैसे कुछ कनेक्शन हो सकता है, बट इट्स कृष्णा हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग, हु इज अरेंजिंग एवरीथिंग। उदाहरणार्थ, ग्रह निर्माण का सामान अपने आप से एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करके अचानक रहायशी मकान का रूप धारण नहीं करता। नहीं होता है ऐसा, कुछ भी सामान रखा है, अब वो है जड़ सामान, तो वह क्या अपने आप ही पड़ा पड़ा कुछ भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? जैसे माता जी अभी आप कुकिंग कर रहे हैं, आपके पास में जो भी सामान रखा है, तो क्या वो रखा रखा ही अपने आप खाना बन जाएगा या कुछ मेहनत करनी होती है उसमें? डेफिनेटली मेहनत करनी होती है। अपने आप में जड़ पदार्थ कैसे कुछ ट्रांसफॉर्म होके कुछ भी सृष्टि कर सकता है? तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है, जीवात्मा समुचित ढंग से अपनी स्वतंत्रता पूर्ण इच्छा के अनुसार जड़ पदार्थ को संचालित करता है और ग्रह का निर्माण करता है। जीवात्मा नहीं, जीवित आत्मा मतलब परमात्मा की यहाँ बात हो रही है। उसी प्रकार जड़ पदार्थ घटक मात्र है, किंतु परमात्मा सृष्टा है। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। केवल अल्प ज्ञानी व्यक्ति ही इस निष्कर्ष का स्वीकार करने से कतराता है। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, यहाँ पर तो वो डिस्कशन नहीं हुआ था, इंग्लिश क्लास में डिस्कशन चल रहा था। आ, कि मतलब उसमें डिस्कशन चल रहा था कि हम मनुष्य हैं और जो एनिमल्स होते हैं, जो भी वो चीजें कर रहे हैं, अगर हम उससे ही संतुष्ट हो जा रहे हैं तो वो कुछ अच्छी चीज नहीं है। इसी से रिलेटेड कुछ चल रहा था डिस्कशन। तो उस पे एक टॉपिक आया था जिसमें मैंने मतलब ये बात डिस्कस हुई थी कि वो जो ग्रुप है वीगन ग्रुप, वहां पे एनिमल्स को नॉन ह्यूमन एनिमल्स बोलते हैं। अब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया था, एनिमल्स को नॉन ह्यूमन एनिमल्स बोलने का क्या मतलब आया। तो मैंने कल ही इसके विषय में पूछा था कि नॉन एनिमल्स का क्या मतलब, नॉन ह्यूमन एनिमल्स का क्या मतलब हुआ। तो वो मतलब वो जो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति है वो कोई, तो वो बता रहे थे कि नॉन वी आर ह्यूमन एनिमल्स एंड दोज आर नॉन ह्यूमन एनिमल्स। हम ह्यूमन एनिमल्स है, मतलब हम भी एनिमल है, पर हम ह्यूमन एनिमल है, और वो एनिमल है लेकिन वो नॉन ह्यूमन एनिमल है। अब पता नहीं ये क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में पता लगा जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप किस चीज पे विश्वास रखते हैं, क्या आप इवोल्यूशन को मानते हैं या आप ये मानते हैं कि जितनी भी स्पीशीज हैं उसका किसी डिवाइन पर्सनालिटी ने उसकी सृष्टि की है। तब मैं समझ गई, अच्छा भाई ये इवोल्यूशन थ्योरी में फंसे हुए हैं, इस वजह से ये ह्यूमन एनिमल नॉन ह्यूमन एनिमल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सो आई टोल्ड हिम दैट या वैदिक स्क्रिप्चर से हमें पता लगता है दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर एंड वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ हिम। एंड ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है, ये तो सिर्फ एक थ्योरी मात्र है। तो हाँ, ये मतलब ये टॉपिक कहाँ से आया था? हाँ, ये इसी इसी बात से आया था कि केवल अल्प ज्ञानी व्यक्ति ही इस निष्कर्ष का स्वीकार करने से कतराता है और इवोल्यूशन थ्योरी में फंसा रहता है। तो मुझे इतनी ज्यादा रात को हंसी आ रही थी सोने से पहले भी कि क्या ह्यूमन एनिमल नॉन ह्यूमन एनिमल कैसे लोग फंसे हुए हैं। बट सी आवर फॉर्चून, हमें जो शास्त्र की बात बताई जा रही है, वी आर नेचुरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग दिस एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट नॉलेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सृष्टा पृष्ठभूमि में अदृश्य रह सकता है। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कि ठीक है परमात्मा है, सुप्रीम पर्सनालिटी है हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग,
तो वे पृष्ठभूमि में अदृश्य रह सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सृष्टा का अस्तित्व ही नहीं है। पदार्थ में विश्व के विशाल रूप मात्र से ही व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। दरअसल उसे इन सभी भौतिक आविष्कारों के पीठ पीछे बने हुए परम बुद्धि चातुर्य को ताड़ लेना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि ये इतना बड़ा डिजाइन, मतलब आसपास की जो भी हम चीजें देख रहे हैं ये डिजाइन है, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई डिजाइनर है। तो जब ये इतना सुंदर, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पदार्थ में विश्व है इतना विशाल, तो यह बाय चांस कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सुंदर लाइन है कि पदार्थ में विश्व के विशाल रूप मात्र से व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। दरअसल उसे इन सभी भौतिक आविष्कारों के पीठ पीछे बने हुए परम बुद्धि चातुर्य को ताड़ लेना चाहिए, को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, पहले इन चीजों को पता नहीं समझते थे या नहीं, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है ना कि हर व्यक्ति की चेतना अलग-अलग है और उसकी चेतना के अनुसार ही वह शास्त्र को समझ पाता है। तो मैं यही चीज देख रही थी कि वो दोनों व्यक्ति एक ही ग्रुप से है, वीगन ग्रुप। दोनों का जो पोस्ट है वो भी सेम ही है, बट स्टिल एक व्यक्ति है जिनकी चेतना इतनी उत्तम है कि उनको जो चीजें बताई जा रही है, ही इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग इट। और एक व्यक्ति है जो किसी इवोल्यूशन थ्योरी में फंसे हुए हैं। तो देखिए चेतना का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। प्रभु जी आज भी इसी बात को समझा रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति से रिलेटेड कुछ भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वास्तव में उसका कारण क्या है? भक्ति का उसका बिल्कुल ही कुछ संस्कार है ही नहीं जिससे वो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के मतलब भर्सना या द्वेष करने वाली बात नहीं हो रही है। वी शुड जस्ट फाइंड आउट द वे कि कैसे हम उसको, उसकी चेतना, मतलब उसको मौका दे ताकि उसका कुछ प्योरिफिकेशन हो और वह बातों को समझे आगे जाकर। अभी तो नहीं समझ सकता है। एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने इस विषय में बताई थी। एक भक्त ने कुछ क्वेश्चन किया था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, वह बुरे कर्म करने के कारण नर्क में जाता है और वहां पर उसकी खूब पिटाई होती है, उसको बहुत सजा मिलती है, लेकिन फिर वह वापस से यहाँ पर आ जाता है, फिर वापस से बुरे कर्म करता है, वापस से नर्क जाता है, फिर से उसकी पिटाई होती है। तो फिर ये तो चलता रहेगा ना, फिर वो बचेगा कैसे? तो डेफिनेटली यही चीज है, कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, कुछ भी भक्ति भजन पुण्य कुछ भी नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली नर्क वह जाएगा, उसकी खूब पिटाई होगी। लेकिन उसकी जो वासना है बुरे कर्म करने की, वह तनिक भी कम नहीं होगी। इस वजह से बहुत ही सुंदर बात है ये, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। इस वजह से भक्तों का हस्तक्षेप करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे ना कैसे जो व्यक्ति है उसको हम कुछ संपर्क दे। बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई, दैट डिवोटीज आर लिबरल, नो बाउंडेशन, कहीं पर भी कैसे भी किसी को भी भगवान से कनेक्ट करने के लिए बस लगे रहना चाहिए। कितनी सुंदर बात है ये। इसको आप महसूस कर पा रहे हैं दैट डिवोटीज आर, मतलब महसूस का मतलब, कैन यू जस्ट रिलेट विद दिस कि कितना लिबरेशन है भगवान के भक्तों को। कोई भी मतलब बाकी सारी जो चीजें होती है कर्म कांड में आती है, उसमें ना फंसते हुए बस जो भी भगवान के फेवरेबल में है, जो भी चीजें, उससे बस व्यक्ति को कनेक्ट करके उसको आप सुकृत दे दीजिए ताकि वह आगे जाकर भक्ति करे अच्छे से। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल थिंग।
तो ये बात आप समझ रहे हैं, भक्तों का हस्तक्षेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति अपने आप से तो कहाँ ही कुछ प्रयास करेगा इस भौतिक जगत से निकलने के लिए। इज इट नॉट? वी वर born लाइक एन एनिमल। बिल्कुल जैसे एक पशु अबोध रहता है, बिल्कुल एक जो छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल मतलब छोटा बच्चा उस पशु की तरह ही तो है, उसको कुछ भी नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और चाहे से ठीक है वो बड़ा भी हो जाए आगे जाकर, लेकिन अगर उसे भक्ति का संपर्क नहीं मिलेगा, शास्त्र का कुछ भी श्रवण वह कभी करेगा ही नहीं, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वास्तव में वो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। He can never understand this by himself. So devotees should be merciful. Just be merciful to people. I just request कि जो भी आपको दिखे बस आप ट्राई करिए कि आप कैसे उसे कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने ये बात डिस्कस की ना कि जो जीवात्मा है वह इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, तो आप इच्छा तो करिए। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छा तो करिए, माध्यम बनिए ना भगवान के। बहुत सुंदर बात है ये। दिस इज द हाईएस्ट मर्सी। एंड ऑफ कोर्स हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले, भगवान ही है जो कराते, बस इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। परम आत्मा जो कि परम प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, वह अंतिम सृष्टा है। अंतिम सृष्टा मतलब एकमात्र वही सृष्टा है, एकमात्र वही क्रिएटर है, और वे ही सर्व आकर्षक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। यद्यपि किसी को इसकी जानकारी ना हो, किंतु भगवत गीता में वह विशेषतः श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक साहित्यों में सृष्टिकर्ता की निश्चित जानकारी दी गई है। जब कोई उपग्रह अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, तब बालक कदाचित यह नहीं समझ पाएगा कि उसके पीछे वैज्ञानिक मस्तिष्क काम कर रहे हैं। उपग्रह मतलब ये सैटेलाइट वगैरह। तो कोई एक जो बालक है जो बस अभी स्कूल ही जा रहा है, वो कैसे समझेगा कि इसके पीछे किसी साइंटिस्ट की बुद्धि है, उसकी बुद्धि काम कर रही है। परंतु एक बुद्धिमान प्रौढ़ व्यक्ति समझ जाता है कि पृथ्वी पर बैठे हुए वैज्ञानिक के मस्तिष्क ही उस उपग्रह को नियंत्रित कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट है। उसी प्रकार अल्प बुद्धि वाले लोगों को सृष्टिकर्ता का और आध्यात्मिक जगत के उसके शाश्वत धाम का, जो दृश्यता के क्षेत्र के बिल्कुल परे हैं, जिनको क्या बोलते हैं वो अलख निरंजन, जिसको लखा नहीं जा सकता। देखिए समझना चाहिए, हमारी भौतिक इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते या देख सकते, इसी वजह से तो शास्त्र दिए गए हैं। कभी सोचा है इस तरह से शास्त्र दिए क्यों गए हैं? क्योंकि हम खुद की कैपेसिटी से कुछ भी चीजें नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। इस वजह से भगवान की कृपा से शास्त्र हमें दिए गए हैं, ताकि हम उन्हें पढ़ के उनको समझ कर यथावत उन्हें स्वीकार करके चीजें फॉलो करें, समझ सके। तो हाँ, दृष्टता के क्षेत्र के बिल्कुल परे है, पता नहीं होता, किंतु वास्तविकता में आध्यात्मिक आकाश व आध्यात्मिक ग्रहों का अस्तित्व है, जो भौतिक आकाश के ग्रहों की तुलना में अधिक विस्तीर्ण व संख्या में अत्यधिक है। जैसे उन व्यक्ति से मैं कल ये भी पूछ रही थी जब उन्होंने ये इवोल्यूशन वाली बात मुझसे कही, कि आप जानते हैं कि इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं। नहीं, मुझे नहीं पता ये सब। तो पता कैसे होगा? शास्त्र नहीं सुनेगा जब तक व्यक्ति, उसको नहीं पता हो सकता है। भगवत गीता से हमें यह सूचना मिलती है
कि भौतिक विश्व संपूर्ण सृष्टा का केवल एक अंश है। भौतिक विश्व संपूर्ण सृष्टि का केवल एक अंश मात्र है, मतलब 1/4। इस तरह की जानकारी श्रीमद् भागवतम और दूसरे वैदिक साहित्यों में विस्तार पूर्वक दी गई है। और आगे की जो जानकारी है वो हम कल डिस्कस करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। बाबा रामदेव मतलब इनका नाम कहाँ से आया? ठीक है, बाद में बता दीजिएगा। हरे कृष्णा।